बिहार और यूपी के भी बहुत सारे नौजवान जिनको मजबूरियों ने मुहाजिर बनाया और आज गुमराह के वो वोटर हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करने के लिए आया हूं। एक जरी नौजवान जो मजदूरों के मुफाद के लिए खड़ा रहता है, मैं खुद गवाह हूं। बिहार के बहुत सारे मजदूरों के मसाइल जहां पर हुए हैं, जहां उनकी लाशों को भिजवाने का मसला हुआ है, जहां कारखानेदार ने उनको परेशान किया है, ऐसे तमाम तर वक्त में सैफ पठान खड़ा है मजबूती के साथ। इसलिए जमहूरियत में ऐसे लोगों को, जो लोग अवामी दर्द और अवामी मसाइल के लड़ते हों, ऐसे लोगों को वोट देना जिम्मेदारी है। वोट एक अमानत है, अमानत को अहले अमानत के हवाले किया जाना चाहिए। और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों के नाम पर तो कई लीडर जीत जाते हैं, समाजवादी के लीडर जीत जाते हैं, कांग्रेस के लीडर जीत जाते हैं, एनसीपी के लीडर जीत जाते हैं, लेकिन मैं गवाही देना चाहता हूं, ये मुसलमान इनका नाम हो सकता है, लेकिन मुसलमानों के मसाइल की वकालत नहीं करते, वो अपनी पार्टियों की जाके गुलामी करते हैं। इसलिए मुस्लिम क़यादत की इस मुल्क में जरूरत है। इस मुल्क में अगले पिछले तमाम तर जातियों ने अपनी जमात खड़ी कर ली है। जिस तरह जिस्म में सर नहीं हो तो वो लाश है, जिस कौम की कोई क़यादत नहीं है वो कौम भी मानिंदे लाश है। इसलिए क़यादत की इस वक्त जरूरत है। हम उलमाए कराम से, जो लोग हकीकी मसाइल यहाँ के समझते हैं, हम जो समाजी कारकुन हैं, उनसे गुजारिश करते हैं, और हिंदू मुस्लिम उन तमाम तर दोस्तों से जो इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत को कायम रखना चाहते हैं, एक इंसाफ पसंद नौजवान को अपना एक एक वोट डालें। इस वक्त बेइंतहा दौलतमंदों के मुकाबले में एक शख्स खड़ा है, आहनी चट्टानी ताकत के साथ, वो अपने किरदार की बदौलत खड़ा है और आवाम की हमायत की बदौलत खड़ा है। मैं समझता हूं कि वक्त का फिरौन भी हार जाता है। दौलतमंद दौलत से वोट नहीं खरीद सकता, वो मालों को खरीद सकता है, और एक आदमी अपने किरदार से अपने वोटर को मुतासिर कर सकता है और अवामी खिदमत के लिए अपना झंडा बुलंद कर सकता है। और इस वक्त जितने भी यहाँ उम्मीदवार हैं, तो मैं समझता हूं कि सैफ पठान को एक तरफ रखा जाए और दूसरे तमाम तो उम्मीदवारों के एक तरफ तराजू में रखा जाए, तो इनका पासंग भी वो नहीं हो सकते। यकीनन है कि जितेंद्र वार्ड ने इस इलाके को जो तबाह किया है, वजीर बनने के बाद खासकर मुसलमानों के मुफाद के साथ उसने जो खिलवाड़ किया है, इसको मैं समझता हूं कलवा की आवाम, जो हिंदू मुस्लिम और इंसाफ पसंद आवाम है, कभी फरामोश नहीं कर सकती। टोरेंट के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, उनके बिजली बिल के नाजायज हमलों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है सैफ पठान, यहाँ का मैं समझता हूं कि हमारा बच्चा बच्चा इसका ऋणी है। और कई सौ करोड़ का की जो नाजायज वसूली हो रही थी, इस नौजवान ने जान हथेली पे लेकर और बार बार धरना करके लोगों के मसाइल को इसने हल कराया है। मैं इसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूं, और मैं कोशिश कर मैं ये देख रहा हूं कि जितेंद्र अवार्ड ने मुसलमानों के साथ जो खिलवाड़ किया, 2000 अर्बन डेवलपमेंट ने 2014 में मुसलमानों के लिए स्लॉटर हाउस के लिए 11 एकड़ की जमीन दी और 5 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए दिया। लेकिन यही जितेंद्र अवार्ड है, ये आते ही उसने स्लॉटर हाउस के 11 एकड़ जमीन में से सिर्फ 4 एकड़ में कब्रिस्तान दिया, 4.5 एकड़ में, और 5 एकड़ जमीन को जो कब्रिस्तान के लिए दिया गया था, उसको इसने बिल्डर्स के पास बेच दिया। इससे मुसलमानों के हजारों लोगों के रोजगार का जो मौका था वो छिन गया और कब्रिस्तान को भी दूर कर दिया गया। दूसरा मामला है 2019 में ही आप देखेंगे कि 13 एकड़ जमीन कॉलेज के लिए दिया गया था, 1.5 एकड़ जमीन वहां पर स्कूल के लिए था, 1.5 एकड़ जमीन वहां ड्रामा के लिए और थिएटर के लिए था, हॉकर्स के लिए 1.5 एकड़ जमीन थे, और 8 एकड़ के लिए था। उसको भी जितेंद्र अवार्ड ने पूरे तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। यानी कि मुसलमानों का चुन चुन के जो मुसलमानों के मुफाद है, उसको नुकसान पहुंचाया। लोग कहते हैं कि इसका बड़ा रिश्ता है इजराइल से, और वो वहां जाता भी इसलिए है कि मुसलमानों को कैसे कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। यहानत रसूल के ताल्लुक से इस नौजवान ने जो रामगिरी के खिलाफ अपनी जुर्रतमंदी और ईमानी सदाकत का सबूत किया है, वो आप अपनी मिसाल है। जितेंद्र अवार्ड ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के सामने जो गुस्ताखी की है, उससे उसके अंदर के छुपे हुए मुस्लिम दुश्मनी को देखा जा सकता है। और इस वक्त मैं कहता हूं कलवा मुमरा के तमाम तर आवाम से, यहाँ के इंसाफ पसंद तमाम तर वोटर से, बिलखुसूस मुसलमानों से और दलितों से मैं गुजारिश करने आया हूँ। बिहार और यूपी के भी बहुत सारे नौजवान जिनको मजबूरियों ने मुहाजिर बनाया और आज गुमराह के वो वोटर हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करने के लिए आया हूँ। एक जरी नौजवान जो मजदूरों के मुफाद के लिए खड़ा रहता है, मैं खुद गवाह हूँ। बिहार के बहुत सारे मजदूरों के मसाइल जहां पर हुए हैं, जहां उनकी लाशों को भिजवाने का मसला हुआ है, जहां कारखानेदार ने उनको परेशान किया है, ऐसे तमाम तर वक्त में सैफ पठान खड़ा है मजबूती के साथ। इसलिए जमहूरियत में ऐसे लोगों को, जो लोग अवामी दर्द और अवामी मसाइल के लड़ते हों, ऐसे लोगों को वोट देना जिम्मेदारी है। वोट एक अमानत है,
अमानत को अहले अमानत के हवाले किया जाना चाहिए। और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों के नाम पर तो कई लीडर जीत जाते हैं, समाजवादी के लीडर जीत जाते हैं, कांग्रेस के लीडर जीत जाते हैं, एनसीपी के लीडर जीत जाते हैं, लेकिन मैं गवाही देना चाहता हूं, ये मुसलमान इनका नाम हो सकता है लेकिन मुसलमानों के मसाइल की वकालत नहीं करते, वो अपनी पार्टियों की जाके गुलामी करते हैं। इसलिए मुस्लिम क़यादत की इस मुल्क में जरूरत है। इस मुल्क में अगले पिछले तमाम तर जातियों ने अपनी जमात खड़ी कर ली है। जिस तरह जिस्म में सर नहीं हो तो वो लाश है, जिस कौम की कोई क़यादत नहीं है वो कौम भी मानिंद लाश है। इसलिए क़यादत की इसको जरूरत है। हम उलमाए कराम से जो लोग हकीकी मसाइल यहाँ के समझते हैं, हम जो समाजी कारकुन हैं उनसे गुजारिश करते हैं और हिंदू मुस्लिम उन तमाम तर दोस्तों से जो इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत को कायम रखना चाहते हैं, एक इंसाफ पसंद नौजवान को अपना एक एक वोट डालें। इस वक्त बेइंतहा दौलतमंदों के मुकाबले में एक शख्स खड़ा है आहनी चट्टानी ताकत के साथ, वो अपने किरदार की बदौलत खड़ा है और आवाम की हमायत की बदौलत खड़ा है। मैं समझता हूं कि वक्त का फिरौन भी हार जाता है। दौलतमंद दौलत से ऊंट नहीं खरीद सकता, वो मालू को खरीद सकता है और एक आदमी अपने किरदार से अपने वोटर को मुतासिर कर सकता है और अवामी खिदमत के लिए अपना झंडा बुलंद कर सकता है। एक एक लोग साथ दें और इनको जिताएं। अभी तो आपने अपोजिशन की बहुत सी खामियां गिना दी है, मगर सैफ पठान जी की कौन सी वो बातें हैं जिसे देखकर कलवा मुंडा के वोटर्स उन्हें चुनकर? मैंने शायद आपने गौर से नहीं सुना, मैं कह रहा हूं कि टोरंट के बिजली बिल के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए थी यहाँ के एमएलए को, यहाँ के एमपी को, कॉर्पोरेटर्स को, लेकिन क्या जो लड़ाई इसने लड़ी है क्या उसका एहसान तमाम लोगों पर नहीं गया? क्या कब्रिस्तान की जमीन की जो लड़ाई लड़ी है, बच्चों के स्कूल की जमीन की जो लड़ाई लड़ी है, स्लॉटर हाउस की जमीन की जो लड़ाई लड़ी है, चिल्ड्रन पार्क की जो लड़ाई लड़ी है, तो क्या ये फरामोश कर देगी कलवा मुमरा की अवाम? मैं समझता हूं कलवा मुमरा की अवाम बालिग नजर अवाम है, इंसाफ पसंद अवाम है, कभी से फरामोश नहीं कर सकती। एक आदमी के पास आज कोई सियासी कुव्वत नहीं है, अपने किरदार की बदौलत और अपने पार्टी की हिमायत की बदौलत इतना काम करता है। कल वो आदमी असेंबली में जाएगा तो इससे कई गुना ज्यादा कलवा मुमरा के पसमानदगी को हल करने, यहाँ के पानी बिजली के मसाइल को हल करने, तालीमी मसाइल को हल करने, कब्रिस्तान के मसाइल को हल करने और अवामी मसाइल को हल करने के लिए जरूर वो काम करेगा, हम ये उम्मीद रखते हैं। सर, मुस्लिम क़यादत की जहाँ भी बात आती है और हम देख रहे हैं कि जो अपने आप को सेक्युलर पार्टियां बोलती हैं, उनका हमेशा से एक आरोप होता है वोट कटिंग पॉलिटिक्स, वोट काटने की पॉलिटिक्स। क्या इसको लेकर क्या कहेंगे और किस तरह से अवाम के सामने इस बात पर? नहीं, मोहतरमा के सवाल का मैं जवाब दे ही रहा था कि आप अवामी मसाइल के लिए मुमरा में पार्किंग का मसला नहीं था, रेल में एक्सीलेटर का मसला नहीं था। आप गवाही दीजिए खुद, आप यहाँ के नुमाइंदे हैं अखबारी, तो बताइए कि इस नौजवान ने लड़ाई लड़ी कि नहीं? वो सारी लड़ाइयां जो एमएलए को लड़नी चाहिए और उसको एक नौजवान लड़ रहा है तो उसको मुबारकबाद देना चाहिए। जहां तक वोट काटने की बात कहते हैं, वोट काटने की बात उन लोगों को कहिए, नाअहल लोगों को कहिए जो लोग वोट लेके जाते हैं और हमारे वोट को बर्बाद करते हैं। हम वोट को संभालना चाहते हैं और वोट की कीमत लोगों को सही तौर पर मिले, हम वो अदा करना चाहते हैं। और हम इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पूरी जिंदगी देख लीजिए, उनके असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर में उनके पार्टी की कारकर्दगी देख लीजिए, अपोजिशन की पूरी जिम्मेदारी को अगर जिम्मेदारी के साथ कोई अदा कर रहा है, एनआरसी का मसला हो, मॉब लिंचिंग के मसाइल हो, बुलडोजर का मसला हो, आज अगर जितनी तवानाई के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं, चाइना के जरिए से हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करने का मसला हो, हुकूमत की गलत पॉलिसियां हो, अगर बढ़ चढ़ कर कोई सीना तान कर बोलता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है।